हेलो क्लास, हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग कैसे हैं। आप देख रहे हैं द रीमान अकेडमी, मुझे पता है आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पर मैं आपको बीएससी से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ बताते हैं, चाहे वो रियल एनालिसिस हो, मॉडर्न अलजेब्रा हो, लीनियर अलजेब्रा हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो, एंड कैलकुलस और बाकी बहुत सी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं, ठीक है। तो आज चूँकि पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आज हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। आज कोई कंटेंट नहीं बताया जाएगा, सिलेबस बताया जाएगा और सिलेबस में क्या क्या कंटेंट आने वाला है वो बताया जाएगा, ठीक है। तो चूँकि नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत सेमेस्टर सिस्टम हो गया है बीएससी फर्स्ट ईयर से, बाद में सेकेंड ईयर भी होगा, फाइनल ईयर भी होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल फर्स्ट ईयर ही सेमेस्टर वाइज हुआ है, ठीक है। तो इसका सिलेबस क्या है एंड क्या ब्रज विश्वविद्यालय का सिलेबस वही रहेगा जो आरयू का है। बहुत सी कन्फ्यूज़न है। वैसे मैंने बात की थी विश्वविद्यालय ब्रज में, तो वहाँ हमारे सीनियर हैं डॉक्टर धर्मेंद्र, उनसे हमने बात की थी। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि अभी चूँकि विश्वविद्यालय जो ब्रज वाला है, भरतपुर वाला है, चूँकि बहुत काफ़ी लेट हो चुका है सिलेबस देने में, क्योंकि अभी साइट पे आप देखो सिलेबस आया नहीं है, ठीक है। और इसका एक इतिहास रहा है पीछे का कि ये कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा माहिर है, ठीक है। और आप तो जानते ही हैं, जो बच्चे नए हैं वो नहीं जानते, जो बच्चे पुराने हैं वो अच्छे से इसके बारे में जानते हैं कि क्या इतिहास गवाह है इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो अभी तक सिलेबस नहीं है, इतना लेट हो गए हैं, सभी सो रहे हैं अभी तक कि कोई जगह नहीं है कि कोई नया सिलेबस बना दे। बट ठीक है, इतना समझ में आ गया कि 95 या 99% वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही अडॉप्ट होगा, ठीक है। बाकी कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे अलवर विश्वविद्यालय है, वो भी उसी यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस अडॉप्ट किया है, और भी तमाम यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने भी आरयू को फॉलो किया है, ठीक है। तो क्या सिलेबस होगा बीएससी फर्स्ट ईयर का, एक बार देख लेते हैं अपन। देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2023 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2023 की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जो बीएससी फर्स्ट ईयर जिन्होंने एडमिशन ले लिया है कॉलेज में, वो बिल्कुल रेडी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि आपके 2 बुक आएंगी और आपके दोनों से मिलके एक पेपर बनेगा, ठीक है। तो पहली बुक का नाम क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, विविक्त गणित, और दूसरी बुक का नाम क्या है, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। इसका नाम है इष्टतमीकरण, ठीक है। क्या नाम है इसका, इष्टतमीकरण, ठीक है। तो 2 बुक हो गई। ये दोनों बुक दिखने में कुछ इस टाइप की है। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, आप देख सकते हो, और ये वाली कौन सी है, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। तो ये 2 बुक आपको ऐसे मिलेंगी, अब तक ऐसी आती थी, बट आजकल शायद बाजार में कुछ न्यू बुक्स का आई थिंक जो ऊपर का जो पेज है कुछ नया आ गया है, बट ठीक है, आप लोग देखना, ठीक है। यही बुक है एक्चुअल में, यही जो पुरानी वाली बुक चलती थी ना, वही बुक से काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पहले खरीदनी है, जेपीएच की लेनी है, जयपुर पब्लिशिंग हाउस की ये 2 बुक हैं, ये आप लेना। तो आपको ये वाली बुक लेनी है, ठीक है। तो जयपुर पब्लिशिंग हाउस की ये बुक है, तो आप लोग इनको ले लें जल्द से जल्द। और देखो, हम इस पर अब बहुत कुछ बताने वाले हैं आपको। सिलेबस तो बताएंगे, साथ में इसका यूनिट वाइज कंटेंट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैंने वैसे भी इसके बाद बूलियन अलजेब्रा जो कि पहला टॉपिक है, मैं बताऊँगा आगे जाके, उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको डे 1 या डे 2 से आपको बीच में 1 दिन का गैप देके आपको हर एक यूनिट वाला लेक्चर वाइज मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। तो आपका आ गया सिलेबस, क्या है देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसी सिलेबस की बात करें अपन। 23-24 सेशन हो गया अपना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है देख लेते हैं पहले एक बार, ये काम का है। हाँ, पहली बात ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या काम का है। ये कुछ क्लासिफिकेशन किया है लोगों ने कि जो बच्चे 91 और इस रेंज में होंगे, इतनी परसेंटेज उनकी होगी, तो उसकी ग्रेड 10 रखी, जैसा कि सबको पता होगा पहले से भी, जो बीटेक वाले बच्चों की होती थी। आउटस्टैंडिंग वो इसकी ग्रेड है। फिर A+ की ग्रेड कितनी है वो आप देख सकते हो, कितनी परसेंटेज पे A+ आपको मिलेगा। एक्सीलेंट और वेरी गुड A के लिए B+। तो अलग अलग ग्रेड आपको अलग अलग मार्क्स के हिसाब से बताई गई हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात आपको देखनी है। इसके बाद यहाँ पे जो अगला मैं आपको बताऊँ, जो आपका मार्क्स का जो है स्कोरिंग, क्या मार्क्स कैसे रहना है वो भी आप देख लीजिए एक बार। देखो, पहले जो आपकी जो मैथ्स है उसका जो सब्जेक्ट है, जो कोड है आपका, ठीक है ना, ये कोड कितना है, ये रहा, आपको याद रखना है कोड। वैसे तो याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, बस इस वाले कोड से काम चलेगा। ये आपका पेपर कोड है, ठीक है ना, इससे ही आपका पेपर आएगा। अब ये क्या है देखो, इसमें आपके
दो अलग अलग दे रखे हैं, एक तो 1 आवर का, एक 3 आवर का। ये जो 3 आवर है ना, एक्चुअली में ये चीज़ क्या है मैं बता दूं आपको, ये तो होगा थ्योरी, आपकी जो थ्योरी है, मतलब आपकी जो 2 बुक हैं जो मैंने बताई थी आपको, JPH वाली, डिस्क्रीट एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, तो ये 2 बुक का जो थ्योरी का पेपर होगा वो 120 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। 30 मार्क्स का CA होगा, लिखा हुआ है CA, क्या होगा? 30 मार्क्स का CA होगा। अब ये CA क्या है? CA मतलब आपके कॉलेज से ही जाएगा, तो मेक श्योर आप कॉलेज से अच्छा बना के रखना अपनी, क्योंकि ये कॉलेज वाले ही आपको 30 मार्क्स वहीं से भेजे जाएंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाएँ, ठीक है। जो भी होगा आप कॉलेज में इसके लिए कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ जाके पूछना इसमें क्या वो बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें कॉलेज से 30 मार्क्स दिए जाएंगे एंड 120 मार्क्स मैंने क्या बताया आपको, ये थ्योरी है आपकी, मतलब इसमें आपको लड़ना है, फाइट इसमें होगी ना कि इसमें, ठीक है। तो 120 मार्क्स का ये हो गया। इसमें मिनिमम मार्क्स कितने हैं वो देख लीजिए यहाँ पे, उससे में कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप ये देखना ही मत, छुपा लो इसको, काट दो, हटा दो इसको, ये देखना ही नहीं है अपन को। मिनिमम मार्क्स क्यों देखने जब लानी ही नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखो क्या हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, ये हमने देख लिया। अब आ जाते हैं सीधा सिलेबस के ऊपर, ठीक है, कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो देखिए भाई कि सिलेबस किस तरीके से डिफाइन है इसका, देखना एक बार सिलेबस क्या है। देखो यूनिट फर्स्ट, पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका जो सिलेबस है ना वो यूनिट 4 यूनिटों में डिवाइड है। कितनी यूनिट्स में? 4 यूनिट्स में आपकी डिवाइड है। कितनी आएंगी? 4, ठीक है। पहली यूनिट में कुछ हिस्सा आपको दिया है टॉपिक्स का, ऐसे ही सेकंड में कुछ हिस्सा दिया है टॉपिक्स का, ऐसे ही थर्ड में दिया है, ऐसे ही फोर्थ में दिया है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 3 यूनिट, पहली 3 यूनिट 1 2 3 ये तो पूछी जाएंगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, ठीक है, डिस्क्रीट मैथ से, समझ में आ गई बात। पहले वाली 3 यूनिट, और जो अगली चौथी ये वाली है मैं बताऊंगा अभी नीचे जाके, ये पूछी जाएगी आपके ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी से, ठीक है। तो इसको आप याद रखना और समझना। अच्छा, टॉपिक्स क्या क्या है यूनिट फर्स्ट में मैं बता देता हूँ आपको। पहला टॉपिक है रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है, जो आप 12th में 11th में पहले से ही पता है आप लोगों को क्या होता है रिलेशन, क्या होता है संबंध किसी समुच्चय पर। उसके बाद है इक्विवेलेंस क्लास, मतलब तुल्यता संबंध के बाद तुल्यता वर्ग आता है, ठीक है ना, तुल्यता वर्ग, ठीक है। और ये संबंध के बाद आता है तो वो भी हमको देखना है। फिर है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, मतलब आंशिक क्रम संबंध। क्या है इसका मतलब? आंशिक क्रम संबंध। उसके बाद चेन्स एंड एंटी चेन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पहले देख चुके हो 11th 12th में, बट ये कुछ नया है, चेन एंड एंटी चेन, मतलब श्रृंखला से रिलेटेड कुछ है, वो इसी का ही हिस्सा है कुछ, ठीक है ना, तो ये भी हम देखेंगे। उसके बाद लैटिसेस, इसका मतलब होता है जालक, ठीक है, तो इसको भी हम देखने वाले आगे जाके कि लैटिसेस क्या है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, ठीक है, बंटनात्मक पूरित जालक, ठीक है, बंटन जिसमें बंटन नियम का पालन होता है, तो वो भी हम देखेंगे आगे जाके कि वो क्या है, जालक कैसे बनता है। बूलियन अलजेब्रा, अगला टॉपिक क्या है? बूलियन अलजेब्रा, जो पहले अलग से था इससे पहले, अब वो इसके साथ मिला दिया है, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। और इसी को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आगे जाके, कि इसकी पहली वीडियो आएगी, उसके बाद सेकंड एक चेन बनेगी, तो हम ये देखने वाले कि क्या होता है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, अब तक कई बार पूछा गया है और इस बार भी इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है, ठीक है। कंजक्शन एंड नॉर्मल, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ये भी है इसमें आपको 2 साइन मिलेंगे, एक तो जॉइन और एक मीट का, इसके तहत हम इसको समझेंगे आगे जाके। उसके बाद पाइगन एंड होल प्रिंसिपल, ये एक सिद्धांत है, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। ये कुछ नई चीजें हैं जो अब तक आपने नहीं देखी हैं, ठीक है, बट है सब कुछ उन्हीं चीजों पर बेस, क्योंकि 11th 12th आपका क्या है, एक बेस है जिससे की चीजें बनी है, ठीक है ना। आगे क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम यूनियन और इंटरसेक्शन कुछ उनको लेके कुछ अलग अलग प्रमेय को सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये भी आपने पहले देख चुके हैं, ठीक है, क्या होता है ये। उसके बाद कुछ बेसिक कैलकुलस है जिसमें आपके बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें आपकी टेबल बनती है, आपको याद होगा, कभी आपने शायद फिजिक्स में भी देखी होंगी। इसमें टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन भी शामिल है, ठीक है। तो ये है पहली यूनिट, इतना पैकेज बनता है पहली यूनिट से, ठीक है, इतना पैकेज। उसके बाद सेकंड यूनिट है, इसमें भी कुछ जो क्या है, डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है, कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। और वो कैसे फंक्शन है? डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखेंगे क्या है वो। जनरेटिंग फंक्शन, ये महत्वपूर्ण है, जनरेटिंग, जनक फलन, ये महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है, जनक फलन क्या है इसको भी हम समझेंगे, ठीक है।
फलन। उसके बाद है रिकरेंस रिलेशन, कुछ रिलेशन है उनके बीच में वो देखेंगे। फिर लीनियर है, उसके बाद कई सारे अलग अलग सॉल्यूशन निकालने होते हैं उन फंक्शंस के, ठीक है ना। कुछ रिलेशन है उनके अलग अलग सॉल्यूशन हैं। और एक इसमें काम का है वो है सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, मतलब जनक फलन के द्वारा किसी रिकरेंस रिलेशन के हल को निकालना, ठीक है ना, किसके माध्यम से, जनरेटिंग फंक्शन के माध्यम से। उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट है ग्राफ थ्योरी के। एक ग्राफ थ्योरी आपका अगला टॉपिक आएगा, वो इसी में शामिल किया गया है, पहले वो अलग से था ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में क्या देखते हैं अपन, कुछ वर्टेक्स होते हैं, कुछ कोर एजेस होते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। ग्राफ थ्योरी समझ में आगे बात बताएंगे आगे जाके, इतना चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। ग्राफ थ्योरी क्या है ये, इसमें कुछ वर्टिसेस होते हैं, कुछ एजेस होती हैं, कुछ की डायरेक्शन भी होगी तो उसे डायरेक्टेड ग्राफ बोल दिया जाएगा, डायरेक्शन नहीं होगी तो सिंपल ग्राफ बोल दिया जाएगा, एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो आगे जाके अपन ये चीज देखेंगे, ठीक है। सर्किट्स हैं, पाथ्स हैं, सबसे बड़ी बात यहां से क्वेश्चन आ सकता है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ठीक है। हम एक ऐसा पाथ, ऐसा पथ देखेंगे दो वर्टिसेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट हो, तो फाइंड करना पड़ेगा। उसकी एक अलग टेक्निक, अलग मेथड है, वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद प्लेनर ग्राफ्स हैं, ऑपरेशन है ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। इसमें यूनियन आएगा, जॉइन आएगा, प्रोडक्ट भी आएगा उन ग्राफ्स का। अच्छा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी है ग्राफ का भाई, ये क्या नहीं बात आती, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वो भी देखेंगे अपन कि कैसे हम किसी आव्यूह के फॉर्म में ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडजेंसी है मैट्रिक्सेस की, इंसिडेंस मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ भी देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या होता है हैमिल्टोनियन ग्राफ, ये भी देखेंगे। क्या होता है आयलर ग्राफ, वो भी देखेंगे। ट्री, ये ट्री कौन सा है, वो ट्री नहीं है जो आप देख रहे हो ये वाला ट्री, हाँ लगभग वैसा ही होता है लेकिन बन जाता है वो ट्री बाद में जाके, बट ये ट्री भी उससे मिलता जुलता है ग्राफ से, ठीक है। तो ट्री देखेंगे, स्पैनिंग ट्री देखेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस या डिस्टेंस हम देखेंगे कैसे फाइंड करना होता है। सेंटर ऑफ ट्री, वृक्ष में सेंटर किसे कहते हैं वो देखने वाले हैं अपन, ठीक है। उसके बाद बाइनरी ट्री भी देखने वाले हैं अपन, क्या देखने वाले हैं, बाइनरी ट्री भी अपन देखने वाले हैं, जिसे हम द्विचर वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद रूटेड ट्री भी आएगा। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल। अच्छा, यूनिट 4 में क्या आने वाला है, ये एक अलग बुक है, मैंने बताया ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, अलग बुक है, इष्टतमीकरण, ठीक है। इसमें क्या आने वाला है, इसमें आएगी एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, वो बताएंगे अपन क्या होती है ये प्रॉब्लम, कैसे काम आती है, क्यों यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद है बेसिक सॉल्यूशंस हैं इसमें इनके, और सम प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स ऑन कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है भाई, ये इसको भी हम देखेंगे, कॉन्वेक्स सेट क्या है, अवमुख समुच्चय क्या है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अवमुख समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, ठीक है। तो इसको हम देखने वाले हैं जो आपकी अगली बुक है उसमें। और ये हो गया अवमुख समुच्चय, ठीक है, अवमुख समुच्चय। आपको कई जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको कई दफ़ा दिक्कत आती है, तो मैं इनको एक बार लिखा दूंगा तरीके से हिंदी मीडियम में भी, हिंदी भाषा में भी। आगे सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में आगे टू फेज मेथड है, ड्युअलिटी है, सॉल्यूशन ऑफ ड्युअल प्रॉब्लम है, ड्युअलिटी भी आएगी, ड्युअलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम आता ही आता है इससे रिलेटेड। सॉल्यूशन ऑफ ड्वेल प्रॉब्लम्स है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है, ये तो भाई बहुत काम की है, सब काम का ही है। सर आपने सब बोल दिया, ये भी काम का है, वो भी काम का, हाँ भी काम का है, तभी तो लिखा हुआ है उन्होंने, काम का नहीं होता वो लिखते ही क्यों ये लोग, तो सब कुछ काम का है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आने वाला है। इन्होंने बाद में बुक्स के लिए उनके रेफरेंसेस, उनके सजेशन भी दे रखे हैं, कौन कौन सी बुक ले सकते हो, बट हमें ज़्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना, हमको सिंपल सी JPH की बुक लेनी है, इंग्लिश में मिल जाती है, हिंदी में मिल जाती है, और इसी बुक को फॉलो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका पेपर, जो सिलेबस है क्या होने वाला है। आगे मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बताऊंगा, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और कैसे वो रहेगा, ठीक है। आपने देख लिया 3 आवर का पेपर रहेगा आपका, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाओ सभी बच्चे अपने अपने हथियार को लेके, और देखते हैं अगली वीडियो। हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि अभी हम इस पर सीधे चलने वाले हैं, और हम बताएंगे पहली जो वीडियो आने वाली है यहाँ पे यूनिट 1 की, वो कौन सी वीडियो आने वाली है, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। कौन सी आने वाली है, ये वाली बूलियन अलजेब्रा, ये टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ गया, ये वाला टॉपिक बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, बूलियन बीजगणित, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जितनी भी क्लासेस हैं, डे 1 डे 2, अलग अलग दिन अलग अलग लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे इस चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो पूछें।
सभी लोग देखना है, इसे करना अच्छे से और सिलेबस को ढंग से पढ़ना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है हमको। एंड सभी को कॉलेज में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। एंड आगे अब इसके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।